नमस्कार साथियों, एनिमल वेट केयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जिसे आम भाषा के अंदर जेर का रुकना कहते हैं, सामान्यतः 4 से 6 घंटे के अंदर जेर पड़ जाती है, परंतु अगर 8 से 12 घंटे के बाद भी जेर नहीं गिरती तो इसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं, जेर का अटकना कहते हैं। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के कई कारण हैं। अगर कारणों की बात करता हूं तो इसके मुख्य 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। पशु के शरीर में किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, जैसे कि पशु के शरीर में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से कीटोसिस, मिल्क फीवर जैसी सिचुएशन होती है, जिसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है पशु के शरीर में कैल्शियम और कुछ जरूरी पोषकों की कमी के कारण भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा देखी जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है संक्रामक बीमारी जैसे ब्रुसोलिसिस के केस के अंदर भी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा देखी जाती है। चौथा महत्वपूर्ण कारण है अगर किसी पशु का अबॉर्शन यानी गर्भपात हो जाता है, समय से पहले पशु ब्याह जाता था, उस केस के अंदर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा देखी जाती है। अब हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इलाज के अंदर सबसे पहले पशु की हाथ से जेर निकालते हैं। गाय भैंस की बच्चेदानी के अंदर 75 से 120 तक मैटरनल कनेक्शन होते हैं, जो कि बछड़े की फीटल प्लेसेंटा के कोटिलेडन से जुड़े होते हैं। इस जुड़ाव को प्लेसेंटोम कहते हैं। इनको हाथ से, दोनों हाथों की मदद से धीरे धीरे और आसानी से हटाना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई इंजरी ना हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इन्फ्लामेशन या सूजन ना आ जाए। धीरे धीरे जितने फीटल कोटिलेडन हटते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आसानी से हटा करके इसको बाहर निकाल देना चाहिए। जेर को कभी भी खींचकर या लकड़ी से बंट लगाकर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे यूट्रस की अंदर की जो दीवार है वो फट जाती है। पशु के यूट्रस के अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, और जिससे टॉक्सिमिया डेवलप होता है और पशु की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसा कार्य कभी भी कदापि नहीं करना चाहिए। एक वेटनरियन होने के नाते आपको पशु की सेवा करनी चाहिए, पशु के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर जेर कच्ची है और ये फीटल कोटिलेडन है वो अलग नहीं हो रहे हैं, तो हमें पशु के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, इनको नहीं हटाना चाहिए। जितनी संभव हो सके जेर को बाहर निकाल देना चाहिए, बाकी बची हुई जेर को नहीं हटाना चाहिए। उसके अंदर हमें ग्लव्स की सहायता से यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर 4 से 8 फ्यूरक्स या फ्यूरिया की बोलस है वो रख देते हैं। फ्यूरिया या फ्यूरक्स की बोलस का एक महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि इसके अंदर यूरिया होती है। इस बोलस के अंदर यूरिया का एक महत्वपूर्ण काम है, ये जेर के प्लेसेंटोम को डिजोल्व करती है और प्लेसेंटा को लिक्विड में बदलकर शरीर से बाहर निकालती है। यूरिया डेड टिश्यू को गर्भाशय से हटाती है। इसके अंदर नाइट्रोफ्यूराजोन जैसे एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल तत्व भी विद्यमान होते हैं, जो बच्चेदानी के अंदर होने वाले इन्फेक्शन से पशु को बचाते हैं। इसके साथ साथ में पशुओं के अंदर हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक बोलस भी रख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि पशु के ब्याने के 24 घंटे बाद ही जेर निकालनी चाहिए। 24 घंटे से पहले जेर नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि उस समय तक जो प्लेसेंटोम है वो परिपक्व नहीं होते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट के अंदर पशु को इंजेक्शन क्लोप्रोस्टेनोल 2 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, जैसे कि मार्केट के अंदर आजकल जोलकोल-डी है वो प्रचलन में है और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट भी है। इंजेक्शन क्लोप्रोस्टेनोल जो कि यूट्राइन कंस्ट्रक्शन को बढ़ाता है, जिससे बच्चेदानी के अंदर जो मवाद, जो जेर के टुकड़े हैं वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकाल जाते हैं। 7 दिन के बाद इंजेक्शन को रिपीट करना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण काम है, अगर पशु को बुखार आता है तो इस कंडीशन के अंदर पशु को इंजेक्शन सेफ्टिफर 1 ग्राम यानी एंटीबायोटिक है वो देनी चाहिए। सेफ्टिफर है वो यूट्रस की अंदर की लेयरों तक मार करती है, इसलिए सेफ्टिफर का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ में इंजेक्शन मैग्लोडिन यानी फ्लोक्सिन मैग्लोमाइन है या टॉफवेट एफएम है वो 20 ml इंट्रामस्कुलर लगातार 5 दिन तक देना चाहिए। जो फ्लोनेक्सिन मैग्लोमाइन इंजेक्शन है ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है। इसके साथ साथ में यह पशु को टॉक्सिमिया से भी बचाता है और शरीर के अंदर टॉक्सिमिया डेवलप नहीं हो पाता है। अगर पशु को बुखार नहीं आता है तो हमें एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। हम पशु के यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर इंट्रा यूट्राइन करते रहते हैं, जिसकी मदद से जेर बाहर आ जाती है और इन्फेक्शन अंदर नहीं पहुंचता है। सामान्यतः 15 दिन के बाद पशु के शरीर के अंदर जो भी इन्फेक्शन या जो भी कचरा बचा है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, पशु पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राम राम, बाय बाय, धन्यवाद।